तो जिन माता पिताओं ने ज्ञान को आधार बनाकर और समाज की लोक लाज को साइड में फेंक कर जो अपने छोटे छोटे बच्चों से संकल्प करवा रहे हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान उन आत्माओं को भी विशेष क्रेडिट देंगे, विशेष क्रेडिट। अब भाई और बहनों, संकल्प तो हमने करवा दिया और हमने भी कर लिया मालिक के आशीर्वाद से। अब कुछ बातें हैं, उन बातों को लेकर हमने सावधान रहना पड़ेगा। बातें क्या हैं? जिन छोटे छोटे बच्चों ने संकल्प कर लिया है, अब भाई और बहनों, उन बच्चों के साथ में हमने मित्र जैसा व्यवहार करना है। ये बात आज के बाद मुझ पवन दास के ऊपर भी लागू है, आप सभी भाई बहनों के ऊपर लागू है। अब हमने उन बच्चों के साथ में मित्र जैसा व्यवहार करना है। अब हमने उनको अपना बेटा बेटी समझकर व्यवहार नहीं करना कि मन में आया जब डांट दिया, मन में आया तब फटकार दिया, मन में आया तो उसको चट्टू मार दिया, मन में आया तो उसको गालियां निकाल दी। अब हमने वो व्यवहार उन बच्चों के साथ में नहीं करना है। यदि हम उनको अपना बेटा बेटी समझेंगे तो हम कभी भी गलती कर जाएंगे, उनकी भी आत्मा दुखेगी, हमारे भी कर्म बिगड़ेंगे। हमने उनको परमेश्वर की आत्मा समझकर, और है भी परमेश्वर की आत्मा। विचार करो भाई और बहनों, इस छोटी सी उम्र में, और नो शादी नो बर्बादी का संकल्प, और जिनकी 17, 18 या 20 साल की उम्र हो चुकी है, वो भाई बहन विषय वासनाओं के जंगल से निकलकर नो शादी नो बर्बादी का संकल्प कर रहे हैं। आम समाज में देखिएगा, आम समाज में जो भक्ति से दूर हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, जो 8वीं 10वीं में पढ़ते हैं, आप उनके विचारों को देखिएगा, वो किस प्रकार से विषय वासनाओं के जाल में फंसते जा रहे हैं। शारीरिक संबंध बनाते जा रहे हैं माता पिता से छुप छुपाकर, गंदी गंदी फिल्में देखते हैं मोबाइल में, गंदे विचार हो चुके हैं, गंदी बातें हैं उनकी। काल उनको अपनी खुराक के लिए तैयार कर रहा है, और परमेश्वर रामपाल जी से उपदेश लेकर या संकल्प लेकर जो भाई बहन विषय वासनाओं से किनारा कर रहे हैं, नो शादी नो बर्बादी का संकल्प कर रहे हैं, तो वो कौन आत्मा है? वो कोई सामान्य आत्मा नहीं है। सतयुग से लेकर और कलयुग के प्रथम चरण तक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने जिन 10-15 हजार आत्माओं को अपनी शरण में लिया था, बस इतनी आत्माएं शरण में आती है, परमात्मा के ज्यादा नहीं आती हैं, क्योंकि वो मोक्ष का समय नहीं था, वो 3 युग। तो उन युगों में परमात्मा ने अपनी कुछ विशेष आत्माओं को अपनी शरण में लेना था, तो 10-15 हजार ज्यादा से ज्यादा। अब जो आत्माएं साध संगति से जुड़कर आत्मा के कल्याण के लिए जो इतना दृढ़ संकल्प कर रहे हैं, नो शादी नो बर्बादी, नो सेक्स वरना नहीं होगा मोक्ष, हर प्रकार से मर्यादाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, गुरु वचन पर चल रहे हैं, लक्ष्य केवल शतलोक प्राप्ति बना लिया, तो भाई और बहनों, वो आत्मा चाहे 5 साल की हो, चाहे 10 साल की, चाहे 20 साल की, वो वही आत्माएं हैं जो सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से, कलयुग के प्रथम चरण से पूज्य गुरुदेव भगवान की शरण में आते आ रहे हैं। कोई सम्मन है, कोई नेकी है, कोई सेवु है, कोई ताम्र ध्वज है, कोई मोर ध्वज है, कोई मार्कंडे है, कोई हनुमान है, कोई सर्वानंद है, कोई पंडित रामानंद है, पता नहीं कौन कौन सी आत्माएं हैं भाई और बहनों, जिन जिन का पूज्य गुरुदेव भगवान जिक्र करते हैं, जिनको महान आत्मा कहते हैं। ये वही तमाम आत्माएं हिसार जेल में बैठकर पिछले 11 साल से सतगुरु रामपाल जी के द्वारा साध संगति से जोड़ दी गई है। तो हम इनको यदि अपना बेटा बेटी समझ के चलेंगे तो हम कभी भी सांसारिक व्यवहार करके अपने कर्म बिगाड़ लेंगे। इनको धमकाकर, मार पिटाई करके, गाली गलौज करके, मन में कोई दोष देखकर हम अपने कर्म बिगाड़ सकते हैं। इसलिए भाई और बहनों, हमने अब अपने बच्चों के साथ में मित्र जैसा व्यवहार करना है, क्योंकि अब वो परमात्मा की पकड़ में आ चुके हैं। अब वे आत्माएं सतगुरु की रेंज में हैं। अब वो आत्माएं हमारे सुधारने से नहीं सुधरेंगी, वो आत्माएं अपने संस्कारों से, सतगुरु से जुड़ने के बाद स्वतः ही सुधरेंगी।
हमने केवल उनको गाइड करना है। जैसी भक्ति हम कर रहे हैं उस भक्ति पर हमने उनको लगा के रखना है, प्यार प्रेम के साथ, बस। बाकी धीरे 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 उन आत्माओं पर ऐसा रंग चढ़ जाएगा हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। विचार करो, आप और हम आत्माएं, हमें सतगुरु मिले किसी को 30 साल बाद, किसी को 40 साल बाद, किसी को 50 साल बाद। हम काल के तमाम विषय विकारों के रंग में रंग चुके थे, उसके बाद हमें सतगुरु मिले, और उसके बाद भी सतगुरु ने हमें भक्ति के रंग में रंग दिया। तो सोचिए, जो छोटी छोटी आत्माएं बचपन से भक्ति के रंग में रंगी जा रही हैं, वो आत्माएं आगे चलकर किस प्रकार निर्विकारी होंगी। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, अब हमने अपने बच्चों को अपने बच्चे ना समझकर परमपिता परमेश्वर की आत्मा जानकर उनके साथ हमने मित्रवत व्यवहार करना है। उन्हें छोटी छोटी बातों पर डांटना नहीं, फटकारना नहीं, मार पिटाई नहीं करनी है। वो परमेश्वर की रेंज में है, शुभ संस्कारी आत्मा है, अच्छे संस्कारी आत्मा है, जिन्होंने छोटी सी उम्र में संकल्प ले लिया है। वो आत्माएं आगे चलकर नहीं बिगड़ेंगी, वो परमात्मा की भक्ति ही करेंगी, और इन आत्माओं का निश्चय आत्म कल्याण होगा, क्योंकि सतगुरु प्रेरणा से हमने उनको बचपन से भक्ति के रंग में रंगना शुरू कर दिया है। तो इससे हमारी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। जब हमारा समय आएगा सतलोक जाने का, तो हमें भी अपने बच्चों को लेकर कोई चिंता रहेगी नहीं, क्योंकि जिस रंग में हम रंगे हैं उसी रंग में हमारे बच्चे रंगे हैं। जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं उसी मार्ग पर हमारे बच्चे चल रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर। तो अंत समय में हमें भी बच्चों को लेकर कोई चिंता नहीं होगी, कोई मोह व्याप्त नहीं होगा। तो हमारा भी कल्याण और उनका भी कल्याण।